ठीक 12:30 बजे। पता है ना, ये वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और साए जाग उठते हैं। जरा सोचिए, एकदम सुनसान जंगल वाली सड़क, दोनों तरफ बस घना अंधेरा और मीलों तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं। और इस सन्नाटे को चीरती हुई एक बस गुजर रही है, भरी हुई है कॉलेज स्टूडेंट्स से। दिन भर के सफर से थके हुए सब गहरी नींद में हैं। आगे क्या खतरा है, इससे बिल्कुल अनजान। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सफर एक डरावनी रात का। समझिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक था जब तक कि बस को अचानक रुकना नहीं पड़ा। बस का वो शांत माहौल तब टूटता है जब एक स्टूडेंट, जिसका नाम श्याम था, अपने टीचर को जगाकर कहता है, सर मुझे टॉयलेट जाना है। अब और कोई चारा भी तो नहीं था, बस को उसी घने जंगल के बीच में रोकना पड़ता है। और तभी उस खामोशी को एक जोरदार चीख चीर देती है। ये था श्रीकांत, एक दूसरा स्टूडेंट। सबके सब घबरा कर बस से नीचे उतरते हैं ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या। लेकिन फिर एक राहत की सांस लेते हैं जब पता चलता है कि उसके पैर में बस एक कांटा चुभा था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक अनजानी चेतावनी। वो कांटे का डर तो चलिए खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब एक अनजान शख्स सामने आता है। जैसे ही सब लोग वापस बस में चढ़ने लगते हैं, अंधेरे से एक बाइकर निकलता है। वो रुकता है और एक बहुत अजीब सी वार्निंग देता है। क्या पता नहीं है, इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो वैसे ही गायब हो जाता है जैसे आया था। अब उस बाइकर के मुंह से छलावा शब्द सुनकर न बस में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये छलावा है क्या? तो चलिए कहानी को जरा सा पॉज करते हैं और पहले इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये छलावा होता क्या है? छलावा, इसका मतलब ही है धोखा या एक इल्यूजन। फोकलोर्स के मुताबिक ये उन भटकी हुई आत्माओं का रूप है जिनकी मौत रात के सफर में हुई थी और अब उनका एक ही मकसद है, जिंदा यात्रियों को उनके रास्ते से भटकाना। बस में बैठे लोगों के हिसाब से छलावे की कुछ बहुत ही डरावनी क्वालिटीज हैं। पहला, ये सफर करने वालों को एक ही रास्ते पर बार बार घुमाकर एक टाइम लूप में फंसा देता है। मतलब आप चलते रहते हैं पर कहीं पहुंचते नहीं। दूसरा, ये थकावट और डर से और भी ताकतवर होता जाता है। हाँ, ये जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है। सूरज की पहली किरण के साथ ही इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है अंधविश्वास, जो कहता है कि यह सच में एक भूत है जो उन्हें फंसा रहा है, और दूसरी तरफ है लॉजिक, जो इसे या तो ड्राइवर की थकान का नतीजा मानता है या फिर बस एक मनगढ़ंत कहानी। तो चलिए वापस लौटते हैं कहानी में और देखते हैं कि क्या ये सच में एक छलावा था। हमारा अगला हिस्सा, समय के जाल में। बस में बाकी सब लोग तो सो रहे थे, लेकिन श्याम, उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो देखता है कि बस कुछ जानी पहचानी जगहों से दोबारा गुजर रही है। वो खुद से कहता है, ये चाय की टपरी, ये तो मैंने पहले भी देखी थी। लेकिन टीचर और ड्राइवर उसकी बात को बस उसका वहम मानकर टाल देते हैं। अब उन्हें यकीन दिलाने के लिए श्याम एक प्रेडिक्शन करता है। वो कहता है, ठीक है, अगर हम सच में लूप में हैं तो आगे सड़क के किनारे एक पलटा हुआ ट्रक दिखाई देगा। और बस कुछ ही मिनट बाद बस की हेडलाइट्स में वही पलटा हुआ ट्रक नजर आता है, ठीक उसी जगह। अब बस में बैठे हर एक शख्स के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। सब समझ चुके थे कि वो वाकई फंस गए हैं। अब बस के अंदर एक डर का माहौल है और बहस छिड़ जाती है कि इस जाल से निकले तो निकले कैसे। ड्राइवर का कहना है कि सबसे सेफ यही है कि कहीं रुककर सुबह का इंतजार किया जाए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि रुकना और भी खतरनाक हो सकता है, हमें चलते रहना होगा। वहीं एक तीसरा आइडिया सामने आता है कि शायद चलते रहने से छलावा खुद ही थककर हार मान ले। चलिए अब पहुंचते हैं कहानी के सबसे अजीब और अनसुलझे मोड़ पर। और फिर अचानक जैसे कुछ हुआ ही न हो, लूप टूट जाता है। सामने एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है, बोरगांव में आपका स्वागत है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये ड्राइवर का अपना गांव था
और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। देखिए, उन्होंने अपना सफर कोल्हापुर से शुरू किया था। बोरगांव पहुंचने में आम तौर पर 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन वो लोग वहां सिर्फ 2 घंटे में पहुंच गए। ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल था। और यहीं हम इस कहानी को एक आखिरी अनसुलझे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या उस छलावे ने थककर उन्हें जाने दिया, या फिर वो उन्हें कभी उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं चाहता था, बल्कि अपनी मंजिल पर लाया था? इस सवाल का जवाब कहानी में कहीं नहीं है।